कक्षा 10 विषय गणित वर्कशीट नंबर 45 में आप सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट का विषय है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्यपुस्तक के उदाहरण। ये उदाहरण आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं, उन्हीं से इस वर्कशीट में ये उदाहरण लिए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप पिछली वर्कशीट को याद कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B है। आपने एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र O और उस पर B बिंदु को स्पर्श बिंदु मानते हुए एक AB स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसका ऐसे आप खींच सकते हो, ऐसे ये सर्कल बना लिया, वृत्त बना दिया। अब इस वृत्त में कहीं पर O इसका केंद्र बिंदु ले लिया, ऐसे O, और इस पर कहीं पर भी आप B बिंदु ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं B बिंदु। जैसे यहाँ ले लिया हमने B बिंदु, ये है हमारा B, और B से स्पर्श रेखा खींच दीजिए कहीं भी, इधर ऐसे। तो ये हो गई BA, या इसको AB बोल देते हैं। तो ये AB स्पर्श रेखा होगी। B बिंदु हम कहीं भी ले सकते हैं, B बिंदु हम नीचे भी ले सकते थे, जहाँ आप चाहें वृत्त पर किसी भी बिंदु को आप B बिंदु मान सकते हैं। ऐसे लेकर के आप नीचे भी ले सकते थे, नीचे ले लीजिए, ये बिंदु यहाँ पर ले लिया B, यहाँ पर O है ये, और ऐसे भी खींच सकते थे। वृत्त को स्पर्श करते हुए जानी चाहिए, और B, और यहाँ पर लेना है हमने A, B, और यहाँ पर O। तो इस तरह से आपने ये चित्र बनाना है, ठीक है, बना लोगे आप। आगे है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा क्या छेदक रेखा के समांतर हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे ये हमारा वृत्त है, ये इसमें छेदक रेखा है, कोई भी, ये छेदक रेखा हो गई, तो इसके समांतर हम नीचे से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसे कहीं पर भी छेदक रेखा हो जाएगी। जैसे ये छेदक रेखा है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो किसी भी छेदक रेखा के समांतर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। आगे है तीसरा वाला, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई पर लंबवत होती है। ये पहली वाली जो प्रमेय थी, पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था, पहली प्रमेय का ये स्टेटमेंट है, उसका कथन है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और उस स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई, यहाँ पर भरा जाएगा त्रिज्या, उसी बिंदु से यदि त्रिज्या खींचे हम तो वो आपस में लंबवत होती हैं। वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंबवत होती है, लंब होती है। तो यहाँ त्रिज्या भरा जाएगा इसमें। चौथा है, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की खाली जगह समान होती है। ये वाली आपकी प्रमेय नंबर 2 है। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, तो इसमें क्या भरा जाएगा? लंबाई समान होती है। तो ये आप ये 4 जो प्रश्न थे इनके आप कर लोगे उत्तर। इसके आगे है, अब आपके लिए इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो कि बुक से लिए गए। उदाहरण नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। पिछली वर्कशीट में ऐसा आपने क्वेश्चन भी किया था, दो संकेंद्रीय वृत्तों वाला। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही केंद्र हो दोनों का, तो वो संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो ये संकेंद्रीय वृत्त हैं। यहाँ पर ये प्रमेय का कथन दे रखा है, ये वाली प्रमेय इस उदाहरण में प्रयोग की जाएगी। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली जगह में त्रिज्या भरा था, ये पहली प्रमेय का कथन है। तो इसमें है कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं और एक जीवा ली गई है बड़े वृत्त के लिए। जीवा, बड़े वृत्त की जीवा लेनी है और वो छोटे वृत्त को स्पर्श करनी चाहिए। मतलब बड़े वृत्त वाली जीवा छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा बन जाती है। तो स्पर्श बिंदु पर
हमें बताना है कि वो जीवा समद्विभाजित होती है। तो इसमें हल में दिया हुआ है केंद्र O वाले, केंद्र O है दोनों वृत्तों का, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, उनका नाम है C1 और C2 नाम दे दिए, पहले वाले को C1 दूसरे को C2। बड़े वृत्त की जीवा AB है, ये AB जीवा जो है ये जीवा दे रखी है, ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को P बिंदु पर ये यहाँ पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा है ये जीवा, बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ये P बिंदु पर समद्विभाजित हो जाती है। AB जो जीवा है ये P बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब AP बराबर BP, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए रचना है OP को मिलाइए और इसका प्रमाण क्या देना है कि हमने पहली प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है, कथन है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो और उसी बिंदु से त्रिज्या अगर हम खींचेंगे तो वे दोनों एक दूसरे पर लंब होती है। तो आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, इसमें P बिंदु क्या है, AB स्पर्श रेखा का P स्पर्श बिंदु है और P से OP क्या है, ये त्रिज्या है छोटे वृत्त की। तो OP और AB आपस में लंब होंगी, तो OP और AB लंब होगी क्योंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो OP लंब AB। और हमने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी थी कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, ये 9th क्लास में प्रमेय थी। तो AB जीवा है और केंद्र O से OP इस पर लंब है, तो OP AB को समद्विभाजित करती है, इसलिए AP बराबर BP हो जाएगा यहाँ पर। तो ये छोटा सा उदाहरण था। नेक्स्ट है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर एक ये बाह्य बिंदु है और O इस वृत्त का केंद्र है और बाह्य बिंदु यहाँ पर है T। दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और T, यहाँ पर TQ है, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ, मतलब ये वाला कोण बराबर है 2OPQ। तो O, ये बिंदु O है, OPQ मतलब इस कोण का डबल है, ये वाला कोण इस वाले कोण का डबल है, ये सिद्ध करना है हमें। तो दिया हुआ क्या है, केंद्र O वाला वृत्त बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, जो स्पर्श बिंदु उनके P और Q है। सिद्ध करना है कोण, ये वाला कोण PTQ बराबर 2OPQ, ये वाला कोण इसके डबल है। उपपत्ति या इसका प्रमाण क्या होगा, इस कोण को हमने, ये जो कोण है इसको मान लिया थीटा मान लिया हमने, इस कोण को PTQ को थीटा मान लिया है। और हमें पता है प्रमेय नंबर 2 से कि स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। तो ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखाएं दोनों लंबाई में समान होंगी, तो TP बराबर TQ प्रमेय 2 द्वारा। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की हैं, तो इसका मतलब हमारी त्रिभुज TPQ ये एक कैसी त्रिभुज बन गई, समद्विबाहु त्रिभुज बन गई है, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये वाले दोनों कोण बराबर है। अब ये इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। अब ये वाला कोण अगर हम माइनस कर दें, थीटा माइनस कर दें, तो बचे हुए कोण ये दोनों होंगे और दोनों ये बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण उसका आधा होगा। तो पूरा 180 होता है, 180 में से ये वाला कोण माइनस करिए थीटा, तो P और Q जो कोण है वो 180 माइनस थीटा हो गए, 180 माइनस थीटा, और ये P और Q दोनों बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण 180 माइनस थीटा बटे 2 के बराबर हो जाएंगे। तो TPQ ये वाला कोण, TPQ ये वाला कोण
और टी क्यू टी क्यू पी, ये दोनों कोण प्रत्येक 90 माइनस 1/2 थीटा के बराबर हो गए दोनों कोण, क्योंकि दोनों बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हैं, तो दोनों का जो मान होगा वो ये होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अब हमें लेना है, ये पहली बारी पर में प्रयोग करनी है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों लंब होती है, तो ये वाला कोण कितने का हो गया, ये वाला कोण यहाँ से और यहाँ तक ये 90 हो गए, क्योंकि OP क्या है, त्रिज्या, और PT क्या है, स्पर्श रेखा, और ये क्या है, त्रिज्या, तो ये वाला कोण 90 हो गया। इसका नाम क्या है, और ये इस कोण में कौन कौन से शामिल है, ये वाला भी शामिल है, ये वाला शामिल है। इसका मतलब TPQ प्लस OPQ, ये दोनों कोण 90 हैं। TPQ प्लस OPT बराबर 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, परंतु इसका मान कितना है, इसका मान ये वाला था, तो ये वाला रख दीजिए, तो PTQ कितना है, यहाँ पर आ जाएगा इसका OPQ कोण कितना हो जाएगा, इसमें थीटा की जगह पर ये OPT माइनस TPQ, OPT ये 90 है, और इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से ये वाला कोण माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण बचेगा, तो 90 माइनस कौन सा कोण, TPQ माइनस कर दीजिए, तो 90 माइनस 1/2 थीटा, अब 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1/2 थीटा हो गया, कौन सा वाला, ये वाला कोण OPQ, तो OPQ का मान आ गया 1/2 थीटा, और थीटा का मान है PTQ, तो इसकी जगह PTQ रख दीजिए, तो ये सिद्ध हो गया। तो ये उदाहरण है, आपकी बुक में भी है, इसको आप कर सकते हो। उदाहरण नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, तो ये हमारा वृत्त है, इसका केंद्र O है, और ये PQ ये वाली एक जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और P और Q आपस में स्पर्श रेखाएं, P और Q से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जो जीवा के बिंदु थे, जीवा PQ है, तो P और Q से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये स्पर्श रेखाएं होंगी जो आपस में T बिंदु पर मिलती हैं, तो TP की लंबाई ज्ञात करनी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि OT को मिलाइए, सबसे पहले तो केंद्र को इस T बिंदु से मिला दीजिए, ताकि, और जो ये मिलाएंगे ये PQ को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु R है, यहाँ पर R बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। अब त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज देखिए, इसको कौन सी, PT या TPQ, TPQ ये वाली त्रिभुज कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि TP और TQ की लंबाई बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये वाला देखो ध्यान से कि ये वाली जो केंद्र को हम मिलाते हैं इससे, तो ये इस कोण का समद्विभाग है, क्योंकि दोनों कोण ये बराबर होते हैं, इधर वाले ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में किसी कोण का अगर हम समद्विभाजक खींचते हैं तो वो सामने वाली भुजा को पर क्या होता है, उसको लंब होती है इस पर, तो ये PO नहीं, ये TO इस पर लंब है, किस पर, P के ऊपर, TO P के ऊपर लंब हो गई है, और ये लंब है, तो अभी हमने पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगी, क्या, PR बराबर RQ, PR बराबर RQ, और ये टोटल इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर थी, इसलिए ये दोनों कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई है, 4 सेंटीमीटर हो गई हमारी PR, और 4 हो गई P, ये QR, ये दोनों 4 सेंटीमीटर हो गई है।
तो देखिए इसको आगे, ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गई। अब ये वाली और ये लंब है तो ये 90 का कोण है, यहाँ पर ये 90 के कोण है। तो अब ये त्रिभुज लीजिए, इस त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कितनी है ऊपर, ये इसका जो त्रिज्या है वो 5 है, ये 5 है, और ये कितनी आ गई, 4 आ गई। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ओ आर कितनी हो जाएगी, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, कितना हो गया 25 माइनस 16, वर्गमूल 9, और वर्गमूल 9 कितना होता है 3। तो ये वाली भुजा ओ आर 3 सेंटीमीटर आ गई, ओ आर 3 सेंटीमीटर। अब ये वाला कोण समकोण है, तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना हो जाएगा, 90 हो गया। परंतु इस कोण का और इस कोण का भी योग 90 होता है, 90 होता है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं आपस में लंब होती है। ये वाली क्या है त्रिज्या, ये क्या है स्पर्श रेखा, तो ये कोण कितने का हो गया 90 का, और ये कोण और ये कोण भी 90 हो गया, क्योंकि ये लंब है इधर। तो ये जमा ये 90 और ये जमा ये 90, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए। कौन कौन से, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर ये जोड़ देते हैं तो भी 90 होती है, और इसमें अगर ये जोड़ देते हैं तो भी 90 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर है। अब हमने ये वाली त्रिभुज और ये वाली जो दो त्रिभुजें हैं, ये समकोण त्रिभुजें हैं, और इन समकोण त्रिभुजें आपस में इनको समरूप सिद्ध करेंगे, क्योंकि एक कोण इनमें 90 है, ये वाला इसका 90, ये वाला इसका 90, और दूसरा वाला कोण ये इसका और ये इसका बराबर हमने सिद्ध कर दिया। तो ये त्रिभुजें दोनों क्या हो गई, समरूप हो गई। कौन कौन सी, ये वाली और ये, मतलब पी टी आर हो गई एक तो, या टी आर पी कह सकते हैं इसको, टी आर पी, और दूसरी त्रिभुज है पी आर ओ, ये और ये। और समरूप त्रिभुजों का हमने पढ़ा था कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, टीपी की संगत कौन सी होगी, टीपी की संगत देखो यहाँ से पीओ होगी, तो टीपी बटे पीओ, और बराबर होगी आरपी की संगत क्या होगी आरओ। तो ये दोनों संगत भुजाएं हैं, तो इनके समानुपाती होती हैं, इनके अनुपात समान होंगे, तो ये समान हो गए। अब इनके मान रख दीजिए, टीपी हमें निकालना है, पीओ कितना है 5 सेंटीमीटर, पीओ 5 ये दिया हुआ है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये 5 दिया हुआ है, और आरपी हमने अभी निकाला था, ये 4 सेंटीमीटर आया था, आरपी कितना था, ये 4 सेंटीमीटर है, और नीचे क्या बच गया आर ओ, जो कि हमने अभी निकाला है आर ओ 3 सेंटीमीटर। तो ये सबके मान रख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या आर पर गुणा करेंगे तो टीपी बराबर 5 की 4 से गुणा हो जाएगी, तो 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना है, ये बुक में भी आपके दिया हुआ है। अब इसमें कुछ आपके लिए प्रश्न है, स्वयं प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय कथन सहित एवं कसौटियों की सूची बनाइए। तो इन उदाहरणों में तीनों में जो जो प्रमेय आपने यूज की है, प्रयोग की है, उनकी आपने कथन लिखना है, पूरा कथन लिखना है प्रमेय का, और उसमें कसौटियाँ जो जो आपने प्रयोग की है वो सब लिखनी है। तो वो दे रखी हैं। प्रमेय आपको 2 याद होनी चाहिए कि वृत्त में किसी बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। फिर सुनिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात वृत्त पर एक बिंदु से ही स्पर्श रेखा खींचिए
और उसी बिंदु से त्रिज्या अगर हम खींचते हैं तो ये दोनों लंब होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। पहली प्रमेय ये है। दूसरी प्रमेय है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेना है, वहां से वृत्त के ऊपर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, उसके ऊपर अधिक से अधिक 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो ये दोनों प्रमेय की आपको कथन अच्छी तरह से याद होना चाहिए और इनका प्रूफ वगैरह पूरी प्रमेय अच्छी तरह से आपने कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपने बताना है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है और बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी दे रखी है। तो हम इसका चित्र बनाते हैं और उससे देखते हैं क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन है ये वाला चित्र बनेगा। ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, बाहर इसमें बिंदु Q है ये, और Q से स्पर्श रेखा खींच रखी है PQ, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की दूरी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको हमने इसकी त्रिज्या की लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है, हमने OP की लंबाई बतानी है। तो इसके लिए हमने प्रमेय पढ़ी थी पहली कि किस वृत्त पर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या आपस में लंब होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये बिंदु P है, P बिंदु P के उस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु से OP हमारी त्रिज्या है। तो ये दोनों आपस में OP और PQ आपस में लंब होंगी। तो ये वाला कोण कितने का हो गया, समकोण हो गया। ये वाला कोण समकोण हो गया, ये वाला कोण समकोण OPQ। तो OPQ बराबर 90 डिग्री। और जब ये समकोण त्रिभुज बन गई तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस की 90 का है तो OQ क्या बन गया, हमारा कर्ण बन गया। तो OQ का स्क्वायर बराबर OPQ, एक समकोण त्रिभुज बन गई। तो OQ का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग जमा OP का वर्ग हो गया। OQ 25 दे रखी है तो 25 का वर्ग, PQ 24 का वर्ग और OP हमने निकालना है तो OP का वर्ग। तो ये 625, 576 OP का वर्ग और OP का वर्ग ये 576 इधर ला के घटाएंगे तो OP का वर्ग बराबर हो जाएगा 49 तो इसलिए OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये आसान सा क्वेश्चन था। इसमें प्रमेय पहली वाली से ये समकोण त्रिभुज बनानी है, पहले सिद्ध करना है इसको, और फिर समकोण त्रिभुज बनने के बाद, सिद्ध करने के बाद इस पर पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें 3 भुजाएं हैं, हमें कोई भी 2 भुजाएं दी जा सकती हैं, तीसरी हमसे पूछी जा सकती है। इसमें हमें त्रिज्या देकर और इस बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी भी पूछ सकता है। मतलब हमें OP देकर OQ पूछा जा सकता है। इसी प्रकार OP और OQ देकर के हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जा सकती है, PQ पूछा जा सकता है। तो तीनों भुजाओं में से 2 भुजाएं दी हुई होंगी, एक भुजा हमने ज्ञात करनी है। पहले इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध करिए, उसके बाद इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जो भुजा नहीं दे रखी है, गिवन नहीं है, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। मतलब व्यास के सिरों पर, अंत बिंदुओं पर, तो व्यास इसमें हमने क्या ले लिया, ये व्यास है हमारा, ये व्यास है AB, ये व्यास है AB, और अंत बिंदु क्या है इसके, A, और इधर क्या है, ये अंत बिंदु है। और दोनों अंत बिंदुओं से
ये स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं अंत बिंदु से, दोनों से। तो हमने सिद्ध करना है कि ये व्यास के अंत बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो इनको समांतर सिद्ध करना है हमने। किसको? ये यहाँ पर P है और यहाँ पर ये T है। तो PB और ये AT, इनको हमने समांतर सिद्ध करना है। तो इसमें भी 2 लाइन लिखनी है। क्या है पहला? देखिए यहाँ पर P से PB समान, ये स्पर्श रेखा है, और B क्या है? स्पर्श बिंदु। P हमारा स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु से OB क्या है? त्रिज्या है। OP त्रिज्या है। और पहली पर में क्या कहती है? स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इस दोनों के बीच में कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया, 90 का हो गया। इसी प्रकार इधर AT क्या है? स्पर्श रेखा। A क्या है? स्पर्श बिंदु। और स्पर्श बिंदु से OA क्या है? ये त्रिज्या। तो OA AT पर लंब हो जाएगी। तो ये वाला कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो ये भी 90 है, और इधर वाला भी, ये भी 90, इधर वाला भी 90, ये भी 90 होगा। इसमें ये ऊपर 90, नीचे भी 90 होगा। तो ये कोण 90, ये 90। और ये दोनों कोण कैसे हैं? ये दोनों कोण कैसे हैं? ये और ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। और यदि हमें पहले पढ़ रखा है हमने पिछली क्लासों में, यदि एकांतर कोण समान हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो एकांतर कोण है, इसलिए AT और ये BP समांतर हो जाएंगी, क्योंकि ये एकांतर कोण इसके समान हो गए। ये दोनों BP और AT 2 रेखाएं थी, और बीच में AB क्या बन गई? तिर्यक रेखा। और एकांतर कोण यदि समान है तो ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा समांतर होंगी एकांतर कोण बराबर होने पर। तो इस तरह ये छोटा सा था, इसका कर लोगे अपने आप। तो ये आपकी वर्कशीट थी, कंप्लीट हो गई है। तो आज इसको आराम से कर लेंगे आप, और जल्दी से इसको पूरा कर करके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।